हाय गाइस, आइए देखते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र की संरचना क्या होती है। हमारे हाई स्कूल से लेकर इंटर तक में ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मादा जनन तंत्र का नामांकित वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं मादा जनन तंत्र, जैसा कि आपके सामने बन के तैयार है और इसके विभिन्न पार्टों को क्या होते हैं पढ़ते हैं। देखिए मादा जनन तंत्र क्या होता है। वे अंग, पहले तो इसको देख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र होता क्या है। तो मादा यानी महिलाओं का वे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, उन अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं। यानी जिसके कारण जो जनन की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं। देखिए उसमें जो हमारा पहला पार्ट होता है, जो ये वाला परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय। क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय। यानी जो गर्भाशय की जो लेयर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली लेयर। तो देखिए गर्भाशय को 3 भागों में बांट दिया गया है। क्या भागों में, 3 भागों में बांट दिया गया है। जो पहली परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय। दूसरा जो परत होती है और इसकी भित्ति काफी मोटी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य गर्भाशय। और तीसरी जो भित्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंत गर्भाशय। तो गर्भाशय की 3 भागों में बांट दिया है, 3 परत होती है, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय और अंत गर्भाशय। ठीक, इतनी चीजें हो गई। और इसके ऊपर हम चलेंगे, देखते हैं ये जो संरचना को दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। और अंडाशय ही प्राथमिक किसी भी मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक, तो अंडाशय है क्या, अंडाशय मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब ये गर्भाशय के दोनों साइड लगा होता है, एक इधर लगा हुआ दूसरा इधर लगा हुआ। तो किसी भी मादा में अंडाशय जो होता है कितना होता है, तो एक जोड़ी होता है जो दोनों गर्भाशय की तरफ लगा होता है। पर इसी गर्भाशय से एक लगी हुई अंगुली रूपा संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। और ये झालर अंडाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती है। और इसके ऊपर एक कीप होता है जो कुछ चौड़ा स्थान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं। और जो यहाँ से गर्भाशय से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नली है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंडाणुओं को क्या करती है, ले जाने का कार्य करती है। यानी जब अंडाशय से अंडाणु बनते हैं तो इन्हीं फैलोपियन नलिकाओं में, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु क्या होते हैं, आते हैं और यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। अगले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछता है कि मादा के जनन तंत्र में निषेचन किस भाग में होता है। तो देखिए मादा के जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है, संकीर्ण पथ पे। संकीर्ण पथ में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ना कि योनि में होती है, ना गर्भाशय में होती है। कहाँ होती है, पहला कर देगा हमको, अगर उसमें रहेगा अंडवाहिनी, अगर अंडवाहिनी में है तो अंडवाहिनी मारेंगे। अगर पूछेगा कि अंडवाहिनी के अंदर भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक स्थान पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ। वहां पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन किसे कहते हैं, तो नर तथा मादा युग्मक के जो मिलने की क्रिया होती है या संलयन की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक, आइए इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट। जो यहाँ नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, योनि या वेजाइना बोलते हैं। यह मादा का मैथुन अंग होता है, जहां से स्पर्म क्या करते हैं, यहाँ से स्पर्म प्रवेश करते हैं और स्पर्म प्रवेश करके आगे फैलोपियन ट्यूब की तरफ क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। आई होप आप लोग समझ में आएगा। जल्दी जल्दी आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये परीक्षाओं में 5 नंबर का पूछा जाता है। थैंक यू।